टोटल 15 से 20 टैटू इनकी बॉडी पे। तो यहाँ पर ये इतना बड़ा ग्राउंड डॉग्स की पॉटी के लिए दिया है, तो आराम से रोड पे डॉग्स कुछ ना करें। आपके पास एक डॉग है, 2 है, तो आप आराम से उनको लेके जाओ। ये ढाबे वाला तो भाई इतना जलील आदमी है ये, मतलब हमसे तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन हम यहाँ लेटे हुए थे थोड़ा बहुत, चलो पंखे भी बंद कर दिए भाई ने। तो ये मैंने देखी थी वीडियोस में, और आज ये मेरे हाथ में रियलिटी में है, बट मैं वीडियो में देख के दे रहा था गाली। तनोट से निकले थे शाम 5:30 बजे के करीबन, रात के 1 बज चुके हैं। सोचा था 5-6 घंटे राजस्थान को क्रॉस करके गुजरात एंट्री कर जाएंगे। इतना वाहियात हाईवे नहीं देखा मैंने बिल्कुल भी। 1 वे चल रहा है, पिछले 300 किलोमीटर से 1 वे चल रहा है। बीच में कभी भी कुत्ते, गायें, पैदल चलने वाले लोग आ जाते हैं, गड्ढे हैं रोड पे, लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है। सामने से हाई बीम पे फुल चला के आते हैं, नीली नीली लाइटें लगा के, वाइट लाइटें, और कोई डाउन नहीं करता है। मतलब लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी इस टाइम पे निकल के। अब सीन ऐसा हो गया कि सोच रहे हैं कि जब इतनी ड्राइव कर ली है, देखो क्या हाल है, थोड़ी सी और कर लें, राजस्थान को क्रॉस करके गुजरात में एंट्री ले लेते हैं, और वहां पे ढाबे पे लगा के गाड़ी के अंदर या चारपाई पे सो जाएंगे। लेकिन ये हाईवे खत्म होने को ही नाम नहीं आ रहा है। इतनी स्लो चल रही है ना यहाँ पे गाड़ी, 40-50 से ऊपर भगा नहीं पा रहे हैं। और ये देखो, ये देखो गड्ढे, देखो इतने गड्ढे, क्या बात के पैसे। मतलब मैं कल तारीफ कर रहा था सड़कों की, मतलब गालियां निकल रही है इस हाईवे को लेकर, और ये सामने मेरे टोल है, किस चीज का पैसा लेंगे। इतनी गंदी हाईवे है। कोई भी सड़क पे चल रहा है बिना लाइट, बिना मोबाइल पे, लोग बाइक चला रहे हैं मोबाइल हाथ में लेके, उसकी बाइक की लाइट ही नहीं जल रही है। ऐसे ट्रैफिक है यहाँ पे। तो अब तो बस मन है कि इस हाईवे को फटाफट छोड़ दें, इसीलिए ड्राइव करे जा रहे हैं। भगवान जाने ये वाली रोड पे किस चीज का टोल है। मतलब तनोट से अहमदाबाद जाने वाला रूट एक ही हाईवे है, NH 68 पड़ता है ये। रात में मकाना देखने आ जाना। देखो गाड़ी कैसे बज रही है। कैसे स्वागत करूं मैं आपका, तो चलो कर देता हूं। तो स्वागत है बियॉन्ड द मैप की इस गुड़गांव टू कन्याकुमारी सीरीज के मतलब 4th नाइट के 5th डे में, और हम पहुंचे हैं अभी गुजरात। समय हो गया है रात के 3:30। तनोट से निकले थे, जहां पे लास्ट वीडियो को एंड किया था, वहां से निकले थे शाम 5:30-6 बजे के आसपास। और भगवान वो माफ़ करे, हाईवे किसी को ना दे, 11 से 12 घंटे की ड्राइव लगी हमें गुजरात की एंट्री पे पहुंचने के लिए। बहुत ही बकवास हाईवे था, इतना बकवास हाईवे था। और गुजरात एंट्री पे हमारी हुई चेकिंग, पुलिस वालों ने रोका, अंदर गाड़ी के घुस के बोतलें सूंघ के उन्होंने दारू चेक की, तो उनको कुछ नहीं मिला। फिर वो फ्रेंडली हो गए, हमारे साथ बातें करने लग गए। बारिश हो रही थी। फिर हम पहुँचे इस शानदार ढाबे पे। मैं क्या बताऊँ, हर 10 सेंटीमीटर पे कूड़ा है, कोई उठा के राजी नहीं है। देखो यहीं खा रहे हैं, यहीं फेंक रहे हैं। तो फिर कुछ नहीं कर सकते थे, गाड़ी ड्राइव करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। अहमदाबाद अभी भी 250 किलोमीटर दूर है, और तो यहीं पे लगाई गाड़ी, और मैं ऐसे ही लेटा हुआ हूँ काफ़ी देर से। नींद तो आ नहीं रही है। फुल वॉल्यूम में लोग रील देखते हैं यहाँ पे, फुल वॉल्यूम में। सामने वाले ट्रक वालों को भी सुनाई दे रही होगी वो रील। तो ऐसे ही सुबह तक काटेंगे टाइम। जैसे सुबह हो जाएगी निकलेंगे अहमदाबाद। और अभी कल का दिन भी बचा हुआ है, और कल की रात बची हुई है हमारे पास, जिसमें हम कोई पेड प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते। होटल, हॉस्टल, गेस्ट हाउस, कुछ भी नहीं। उसके बाद जो दिन आएगा उसमें हम होटल लेके अपनी नींद को भी पूरी करेंगे और अपने काम को भी पूरा करेंगे। तो दिन और रात काटना सच में मुश्किल होता है। ये एक एक्चुअल में चैलेंज है, और वो बस भोलेनाथ की कृपा से पूरा हो जाएगा। चल रही है जैसे तैसी लाइफ। अब बस पहुँचते ये हमारी खड़ी गाड़ी। तो मैंने कहा अब व्लॉग की स्टार्टिंग करता हूँ, इस नए वीडियो की स्टार्ट करता हूँ। बड़ा थक चुके हैं सच में, हिम्मत ऐसी हो गई कि बस अभी कोई बिस्तर दे दे और सो जाएं। बट ठीक है, आज की रात तो अब ऑलमोस्ट कट चुकी है, कल की रात और काटनी है। उसके बाद फिर हम एक दिन का होल्ड लेके काम करेंगे और नींद पूरी करेंगे। अब जैसे सुबह होएगी यहाँ से निकलेंगे, और 2 घंटे अभी और रुकेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा नींद करने की कोशिश करते हैं।
आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो चाय वाय पी के निकल जाएंगे यहाँ से ब्रश करके। ये ढाबे वाला तो भाई इतना जलील आदमी है ये, मतलब हमसे तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन हम यहाँ लेटे हुए थे थोड़ा बहुत, चलो पंखे भी बंद कर दिए भाई ने, तो मतलब हमने कुछ खाया पिया नहीं। अब हम ढाबे पे पहले ही खा के आए हैं राजस्थान में दाल रोटी, वो अच्छा था। हम तो गुजरात में बस एंट्री का वेट कर रहे थे कि एंट्री हो जाए और उसके बाद अपना थोड़ी देर रेस्ट करके आगे चलेंगे। चाय पानी नॉर्मल ले लिया है भाई से हमने, चिप्स वगैरह ले लिए। वो ढाबे उसने पंखे भी बंद कर दिए, जैसे लाखों का बिल आ जाएगा। समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ उसको। अभी क्या है ना, एक मजबूरी है बस कि निकलने का मन नहीं है, क्योंकि थकावट ऑलरेडी 11 घंटे की ड्राइव में आप समझ सकते हो कितनी हो सकती है। बस और कुछ नहीं है। अब मैं गाड़ी में बैठूंगा, जाके गाड़ी में लेटूंगा एसी चला के, और थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम निपटाना है वो भी निपटाऊंगा। मैं क्या थोड़ा सा दिन निकल जाए तो निकलता हूँ यहाँ से। हाईवे थोड़ा सा अंधेरे वाला है, सेफ नहीं है। हमने बेवकूफ़ी करी है जल्दी जल्दी यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो अब तो वो जो बेवकूफ़ी होनी थी वो हो गई, लेकिन बेकार था। मतलब वो डिसीजन, आज तो जैसलमेर रुक सकते थे या रुक ही जाते तो सही था, सुबह कुलधारा विलेज भी हो आते। बट हमने सोचा कि ठीक है, अब राजस्थान 6 दिन से हैं, निकलते हैं और गुजरात को एक्सप्लोर करते हैं, और आगे फिर महाराष्ट्र जाएंगे, कर्नाटका जाएंगे, ऐसे घूमेंगे आगे। गुजरात अच्छा ही जाएगा नो डाउट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा थकावट ज़्यादा फील हो रही है, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है अभी। ढाबे पे भीड़ देखो कितनी हो चुकी है। ये मुझे वैसा वाला ढाबा लग रहा है जहाँ पे बसों को स्टॉपेज के लिए रोका जाता है और कमीशन होती है, जो भी जितना खाएंगे, जितना भी रेवेन्यू होगा थोड़ा कमीशन बटेगा ढाबे वाले पे। ये वो वाला हाल है। पर साफ सफाई तो रखो, क्या कर रखा है ये, देखिए इसको देख, इसको देख माइया वाह भाई साहब, भरपूर गंदगी है, गंदा पूरा। ये देखो, ये देखो, अब नहीं हो पा रहा भैया, निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी में भी यहाँ सोने में बेकार लगेगा, अब तो यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ ही, देखते हैं क्या करना है। हाँ भाई, कैसा चल रहा तेरा चैलेंज? तू भी तो साथ में 5 ही दिन कर रहा है। तक वो नहीं लेना, क्या नाम है, होटल रूम नहीं लेना। तू भी तो साथ में ही कर रहा है भाई साहब। ये होटल, सॉरी ये ढाबा ना भाई साहब, इतनी भीड़ आई है ना, मैंने दिखाया ना, ये बस से उतरी है एकदम से घात तक भीड़ आ गई, और हमने कहा यार अब तो हो नहीं पाएगा। वैसे भी लेट थोड़ी पा रहे थे इस ढाबे पे। अपनी गाड़ी ना 5 स्टार है, 5 स्टार। भाई बंदा लेटे हुए तो पंखा और बंद कर दिया उसने वहाँ पंखार बंद कर दिया, क्या बताऊं मैं। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, 4:15 हो चुके हैं, ठीक है। अब क्या निकलते हैं यहाँ से, देखी जाएगी आगे जाके कहीं अच्छी जगह मिलेगी तो गाड़ी में लेट जाएंगे। 2 घंटे का भी नैप मिल गया तो कल का पूरा दिन घूम सकते हैं। कल की रात और काटनी है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है, अहमदाबाद जैसे शहर में रात काटेंगे कहाँ पे बिना होटल लिए, क्योंकि शहरों में टेंट लगाने की बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऊपर वाला है इतने दिन करवा दिए तो कल का दिन भी पास करवा ही देगा हमारा। अब देखते हैं कल का दिन कैसा कटता है। कल का दिन अगर कट गया तो चैलेंज हो जाएगा पूरा। अब वो नहीं पता कैसे कटेगा, देखते हैं। अब यहाँ से तो निकल रहे हैं। देखो जब से ये मैंने ढाबे की हालत, ढाबे वाला और ये साला बस और उतर के आ गई ऊपर से। 2 मिनट लेट सकते थे ना, जो जैसे भी गंदगी गुंदगी में भी, वो भी खत्म हो गया। बट को भी तो रेल लगा दी उन्होंने, हाथ डाल अरे भाई 5 मटके हैं, ठीक है, 5 पे 20 बंदे। 20 बंदे उसी हाथों में लगे हैं पी रहे। अरे यार मैं ये नहीं नोटिस कर रहा था कि कोई बोतल नहीं खरीद सकता 20 रुपए की। कोई बात नहीं, मजबूरियां होती है सबकी, कि 20 रुपए की बोतल होती है, महंगी होती है। 10-5 बंदे घर पे आए हुए हैं तो 100 रुपए कौन खर्चेगा, समझ में आता है। लेकिन इतना भी तो दिख रहा है माई अबो को कि एक ही मटके में 25 लोग हाथ मार रहे हैं, तो वो गंदगी हो रही है तो ना पियो, और जब प्यास लगी रही है तो 20 रुपए का फिर ले लो। कम से कम हाइजीन तो थोड़ा सा होना चाहिए ना। हाइजीन में तो भाई हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ ही रखे हैं। बहुत ही बकवास था। निकल गए आगे, बिल्कुल अंधेरा है अभी तो, ठीक है। अब ये 45-50 किलोमीटर ऐसे ही चल लेंगे हम, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। कोई अच्छी सी, मैंने पूछा 1-2 बड़े शहर आएंगे बीच में, पालनपुर, महसाना जैसे, वहां पे कोई जगह मिल जाएगी, रोक लेंगे गाड़ी। उस जल्लाद ढाबे से निकल के हाईवे को 45-50 किलोमीटर वाला स्ट्रेच भी पार कर लिया हाईवे का, और अब डबल हाईवे के कोने पे लगा लिए है जहाँ से 2 वे स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे हमें इतनी नींद आ रही है कि 2 घंटे सोना ही पड़ेगा गाड़ी के अंदर ही, और बाहर बारिश भी होने शुरू हो गई है। अब हाईवे पे कोई ढाबा नहीं ढूंढ सकते इस टाइम पे, बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है। यहीं सोएंगे 2-2.5 घंटे जितनी भी नींद आती है, उसके बाद निकलेंगे शहर की तरफ, अहमदाबाद की तरफ, या रास्ते में कहीं हो सकता है महसाना रुके। बस अब जर्नी यहाँ तक ले आई है तो 1 रात और बची है काटने के लिए बाहर, देखते हैं वो कैसे कटती है। शहर में रात को बाहर काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि टेंट लगाने की कोई जगह नहीं होगी, और शहर के बीचों बीच क्या ही ढाबे होंगे। बट ठीक है, जर्नी यहाँ तक आई है तो ये भी पूरी हो जाएगी। सेकंड, बस शहर में अच्छी बात ये होती है कि आपको फ्रेश होने की और ये सब की जगह मिल जाती है।
एक रात की बात है। अभी अहमदाबाद हम रुकने वाले हैं, परसों यहीं पे होटल लेंगे और यहीं कोई एक्सप्लोर करेंगे अभी 1-2 दिन तक। अभी हो सकता है अभी मेहसाना रुके, लेकिन अभी अहमदाबाद यहाँ से 200 किलोमीटर दूर बचा है। सुबह निकलेंगे, जर्नी स्टार्ट करेंगे, दिखाऊंगा कब निकले कैसे निकले। फिलहाल सोना है और बहुत नींद आ रही है और ऐसे ही सोएंगे पूरी रात। इसी को मैंने अपना तकिया बना लिया है, सोते हैं अब। 3-4 घंटे सोए गाड़ी में, अब आ गया हाईवे पे, गुजरात के अहमदाबाद जाने वाले रूट पे, कड़क चाय के साथ। हाँ, बड़ा सही मज़ा आ रहा है। आज सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है क्योंकि बहुत जल्दी पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे जाएंगे तो भी दोपहर तक पहुंच जाएंगे। सोने की कोई जगह नहीं है, नहाने की कोई जगह नहीं है, और रात में क्या करेंगे। आज का दिन और कटे, इस चैलेंज को पूरा करूँगा। बैक टू बैक वीडियोज़ आएंगी, बड़ी ही अमेजिंग वीडियोज़ हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो लाइव अपडेट के लिए। लेकिन एक चीज़ है यार, अगर चैलेंज लिया है और उसको जब हम इस तरीके से, जब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको जब पूरा कर रहे हैं, तो अंदर एक मोटिवेशन से आ रही है कि कन्याकुमारी तक भी ये ट्रिप ऐसे ही हो जाएगी। जबकि बीच बीच में कभी कभी डाउट आता है। एक्चुअली बहुत दूर है, मतलब अगर हमें सिर्फ गाड़ी भगा के वहाँ तक ले जानी है तो 3 दिन में पहुँच जाएंगे। लेकिन ऐसे रुकते रुकाते जाना, कभी कभी हिम्मत टूट जाती है। एक्चुअल में बहुत दूर है, पता चल रहा है इंडिया कितना बड़ा है। ये है गुजरात की शान। तो यहाँ पे भैया अब हर बंदा खाता है ना, 100 में से 90 बंदा ये खाता होगा। तो इसमें तो सब पड़ा हुआ है। कितने का आता है ये? कितने का आता है ये? ये 20 रुपए का है। कितनी देर चलता है? खाओगे दिन चलेगा, 10-15 मिनट चलेगा। बहुत महंगा हो गया, 10-15 मिनट 20 रुपए। और दिन के कितने खा लेता है एक बंदा? 2-3-4। आप कितने खाते हो दिन के? तो नहीं खाते यार। आप नहीं खाते? वो काठियावाड़ी मसाला है। काठियावाड़ी मसाला है ये, दिखाए ना एक बार यार। तो ये देखो, इसमें ये क्या है, सफेद सफेद चूना। तो ये मिक्स करके, हाँ, ऐसे 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 मिक्स करके इसको चबाना है, इसको चबाना है। खुशबू तो पान का जैसा आ रहा है। इसमें वही पड़ी हुई है, सुपारी वगैरह। सुपारी देखो, कच्ची सुपारी है ना। ट्राई करने के लिए मैं खा सकता था, मगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर मैं यही सो जाऊंगा। यहाँ शराब बैन है ना, ये खाते हैं, ये इससे नशा लेते हैं ना। ये बैन क्यों नहीं कर रहा? ये बैन करना चाहिए था। एक ट्राई करके देखेगा क्या? भाई मैं नहीं खाता, मैं तो गिर जाऊंगा यही। कन्याकुमारी तक होश नहीं आएगा इसे खा के। नहीं, इतना तो ज्यादा नहीं होगा। अभी थोड़ा बहुत एकदम ऐसे थोड़ा बहुत बस यहीं लेटेगा, ज्यादा नहीं, फिर उठ जाएगा। ये सही है भैया। 11 बजे खाना स्टार्ट करोगे ना, फिर क्या क्या मिलेगा? आलू पराठा, सेव खमणी। भैया यहाँ पे दाल मीठी होती है क्या? मीठी होगी, तीखी आएगी। मीठी क्यों बनाते हो आप लोग? वो बनाता है सब। कौन उस्ताद है? जो सिगरेट भी रहे, काला शर्ट वाले। अच्छा, फोन पर चला रहे। मीठी दाल नहीं बनानी चाहिए, दाल की तौहीन होती है। बिस्कुट है, वो ले लोगे? बिस्कुट है हमारे पास। हम बिस्किट बेचते हैं रास्ते में। और क्या? अरे ले भाई, रास्ते में हम बिस्किट बेचते हुए चलते हैं। अभी थोड़ी देर यहीं बैठेंगे भाई के साथ, यहीं पे ही। बैठने की जगह भी अच्छी है यहाँ पे। तो आगे बढ़ने का अभी कोई चांस नहीं है। ऐसी जगह दोबारा मिले ना मिले भाई, जब आवारों की तरह घूम रहे हो ना, जो मिले वहाँ रुक जाओ, वहाँ पे बसेरा डाल दो, क्योंकि दोबारा जब तक वो खुद मना ना कर दे। भैया बस जाओ, बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। कितनी देर बैठोगे भाई यहाँ पे फ्री में? मना तो कर नहीं जाता और वो जाने भी नहीं दे रहा, तो इसलिए पंखे सब बंद कर दिए। अब जाएंगे। कल रात वाले ने तो पंखे बंद कर दिए जैसे हम बैठने लगे वहाँ पे, तो उसको लगा कि अब ये उठ के चले ही जाएंगे, और हुआ भी वही। ये भाई भी, ये जब तक खुद मना नहीं करते ना, मैं तब तक बैठा रहूँगा यहाँ पे कि भाई अब तुम जाओ। नहीं, वैसे अब हम निकलेंगे, थोड़ी देर यहाँ बैठ के, मौसम अच्छा है, ब्रश करेंगे यहीं पे, खाना खाएंगे यहीं पे, फिर निकलेंगे अहमदाबाद की तरफ। ये भाई मिले हमें तो शर्म आ गई इनके साथ। इनके 1,15,000 फॉलोवर, 1,06,000 इंस्टाग्राम पे, और हम 1,500 वाले। हमने कहा मैं आपसे क्या ही बात करूं। ये फेमस है, ट्रक की वीडियोस बनाते हैं गुजरात में, और 1,06,000 इंस्टाग्राम पे, 1,15,000 है फेसबुक पे, और यूट्यूब पे बनाते हो? यूट्यूब नहीं बनाते। अब सोचो, मैंने कहा मैं इनसे क्या अपने आप यूट्यूब गिरी झाड़ू यहाँ पे। अभी 1,500 पूरे नहीं हुए।
लेकिन बहुत शानदार। बैठ गए ढाबे पे ही और भाई लोगों ने मजा करा दिया। सबसे खतरनाक भाई तो ये लगे, टोटल 15 से 20 टैटू इनकी बॉडी पे। टैटू वाला चेंज करो आप, सारा टैटू आपका खराब कर दिया उसने, है ना। उधर सारा टैटू आपने चेंज कर दिया, अपना खराब कर दिया। आपने बोला क्या बनाना, बना क्या दिया, नया बन जाएगा। मैं भेजूं टैटू वाला? ना हमने भी है, बढ़िया है। गाठियावाड़ी खाना खिलाओगे? काठियावाड़ी खाना, सेव टमाटर नो साग, डींगा वोटा, बाजरे ने रोट लो। जेठालाल तो देखते हो क्या आप? हैं? तारक मेहता देखते हो? बढ़िया लगता है वो। गुजरात का है तो देखते ही हो। हाँ, मैं भी देखता हूँ। मैं तो खाना खाते टाइम भी देखता हूँ। जो वो खाना दिखाता है वो सब बढ़िया है। वैसे ही होता है खाना, वैसे ही होता है। बाजरे का रोट लो, कढ़ी, खिचड़ी, मीठी तो नहीं होती ना कड़ी? मीठी होती है, तीखी होती है। दोनों होती है। आपको कौन सी पसंद है? मीठी? तीखी। तीखी पसंद है ना। दाल? दाल भी तीखी। तीखी अच्छी लगती है, मीठी नहीं अच्छी लगती। अच्छा, इससे आपकी कमाई हो रही है कुछ? नहीं आती है। आती नहीं है कमाई करना है। फेसबुक से व्यूज के तो कमाई होती होगी। नहीं आता है। तेज बना नहीं रखा मैं तो ऐसे ही वीडियो बना लेता हूँ तो अभी चलता तो है। कमाई कोई नहीं है, 1 रुपया भी? नहीं। ये तो गलत बात है। आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी ना, तो जो होता है ना, तो आईफोन लेना पड़ेगा तब आएगा ना। ब्रांड स्पॉन्सर आएगा। एक ले लो, एक लेने क्या दिक्कत है? 50,000 रुपये का आएगा। ले जाए तो क्या करेगा गाड़ी में? गाड़ी में सो जाए तो ले जा रहे। चोरी हो जाता है। हाँ चोरी हो जाएगा। चोरी हो जाएगा। चोरी तो हो गया हम दोनों का। और भाई की गाड़ी दिखाते हैं। वायरल गाड़ी है गुजरात में, ऐसी नहीं। वायरल ट्रक है इनका, ऐसा वैसा नहीं है। चलो देखते हैं। ये ट्रक है बहुत फेमस। अगर किसी ने भी देखा हो तो कमेंट करना। गुजरात में अगर कोई देख रहा है ना तो इसको रसूल सोरथिया 313 इंस्टाग्राम, 1,06,000 फॉलोवर है इनके। ये ट्रक गुजरात में अगर किसी ने देखा है बहुत वायरल है, 1 लाख से ऊपर फॉलोवर है। ये भैया का है और ये मिला है मुझे ढाबे पे। तो जरा कमेंट करो। चलो अंदर से देखते हैं ट्रक कैसा है। आओ भैया दिखाओ, आओ जरा। ये देखो, ये धूप तो में खड़े हैं, लोड करने जा रहे हैं। अब लोड करने जा रहे हैं। रात में कहते हैं लाइटिंग वगैरह बढ़िया हो जाती है। अभी करके दिखाऊंगा तो दिखेगी नहीं। वायरल ट्रक है ये। अब मैंने देखा ट्रक में बहुत वीडियोस बनती है, बहुत वायरल होती है। ये पूरे गुजरात में इनको देखा जाता है। ऐसा दिखाई दे रहा है। टोटल फॉलोवर्स इनके 2.5 लाख हो चुके हैं, दोनों सारे चैनल्स को मिला के। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। रात में ऐसा दिखता है। ये देखो, रात में ऐसा दिखता है ट्रक। क्या बात है, पूरा आपने चमका रखा है। रात में मिलना पड़ेगा आपसे कभी। आ जाओ गुजरात में, आ जाओ। टाइम हो गया है 10:30 पौने 11 के आसपास हो गया टाइम। अब नाश्ता बनेगा। इस ढाबे पे बैठे हुए हैं अभी हम। अब बनेगा नाश्ता, करेंगे नाश्ता। तब तक मैं अपने काम निपटा रहा था। अब ऐसे गाड़ी में बैठ के काम निपटा रहा हूँ। आज का दिन बहुत ही टफ जाने वाला है। लास्ट डे है। भगवान ये बस जल्दी निपटा दे। मैं सच में परेशान हो गया। 5 दिन पूरे हो गए, आज बस एक रात रह गई है। वो काट के कल रेस्ट करना है, जो कई दिन से नहीं मिला है रेस्ट। और उसके बाद बहुत सारा काम निपटाना है। तो 2 दिन लगेंगे, 1 दिन रेस्ट और 1 दिन काम निपटाने में। उसके बाद इस जर्नी को आगे चालू करेंगे। तब तक बैक टू बैक वीडियोस देखो, मजा करो। एक पूरी सीरीज बनी है जो 5 दिन की। 5 दिन लगातार कैसे सोए हैं। बस एक दिन जो 3rd डे था, हाँ, उसमें एक चीज मुझे अपडेट करनी है जो इस चैलेंज के अगेंस्ट होगी थोड़ी सी। वो मुझे नहीं पता था, गलती से हो गई है, तो उसका भुगतान भी करा जाएगा बाद में। हुआ क्या था, जब मैंने काउच सर्फिंग पे होस्ट को रिक्वेस्ट भेजी थी, मैंने काउच सर्फिंग पे रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने एक्सेप्ट करी। और मुझे ये बाद में पता चला, जब मैं ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर रह गया था जैसलमेर पहुंचने में, कि वो मुझे अपने घर पे नहीं अपने होटल में स्टे दे रहे हैं। स्टे फ्री में था। तो मुझे बाद में पता चला, तो मैं वापसी भी नहीं हो सकता था और मना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं उनको कमिट कर चुका हूँ, मैं आ रहा हूँ। फिर वो स्टे लेने के बाद वहाँ एसी नहीं था। एसी था लेकिन चला नहीं रखा था। तो पूरा दिन तो ऐसे कटा। रात में ओनर आए, वो होस्ट थे जो, उनसे मैं बैठा, बात करी, ठीक है। उसके बाद मैंने उनसे बोला एसी, तो उन्होंने बोला एसी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसका 300 रुपये ऊपर देना पड़ेगा। मतलब रूम का कोई किराया नहीं है, 300 रुपये एसी। अब पूरी रात हम कहाँ जाते, तो वो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा। तो वो चैलेंज के अगेंस्ट हो गया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसलिए बता रहा हूँ। 300 रुपये वो देना पड़ गया हमें, और कुछ नहीं। बाकी तो रूम फ्री था। लेकिन मेरी गलती
गलती मेरी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि वो होटल में अपना काउच सर्फ कर रहे हैं। तो मुझे लगा तो काउच सर्फिंग का मतलब यही होता है, आप अपने घर पे गेस्ट को स्टे कराते हो और उनको होस्ट करते हो, उनको खाना खिलाते हो, अपना कल्चर बताते हो, घुमाते हो। तो बट मुझे नहीं पता था, बट फिर भी ये चैलेंज कंटिन्यू रहा हमारा। पहले दिन हम टेंट में रुके, दूसरे दिन ढाबे पे रुके, तीसरे दिन वहाँ रुके, चौथे दिन तो सोए ही नहीं, गाड़ी में सिर्फ 2-3 घंटे सोए कल रात में, और आज की रात भी ऐसी जाएगी। तो कल इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद नई जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। अब मैं अपने काम निपटाता हूँ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे खाना खाने के टाइम पे। पराठे बनवाते हैं यहाँ पे अभी आलू के। चाय हाँ बना दो। ये देखो, ये पराठा कम पिज़्ज़ा आ गया, पिज़्ज़ा। अब इसी ढाबे पे हम बैठे हैं और अब मैंने कहा था आपको कि बस नाश्ता करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब अहमदाबाद या महसाना जहाँ भी जाएंगे, अब यहाँ से निकलते हैं। 7:30-8 बजे से बैठे हम यहाँ पे, पराठा खा के देखते हैं। अरे वाह, गजब, फ्लेकी, क्रिस्पी और स्टफिंग भी ठीक है, मसालेदार है। गुजरात में हर चीज़ मीठी नहीं होती है, चटपटी भी है, मांगना पड़ेगा आपको। उस ढाबे पे बैठे बैठे हो गए तो 4 घंटे, नाश्ता किया और निकल गए। अब यार प्रेशर बना हुआ है और वो जगह मिल ही नहीं रही है। लेफ्ट में सारे होटल आ रहे हैं, ठीक है, इस साइड आ रहे हैं काफ़ी, जो खाने पीने वाले होते हैं ना, जहाँ पे ये देखो ऐसे ये वाले, इनके बाथरूम की कंडीशन बद से बदतर पड़ी हुई है, बदबू मार रहे हैं। और 1-2 को देख के आए, मतलब पहले ही, उससे पहले इतनी स्मेल आने लगती है कि अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं है। तो अब ढूंढ रहे हैं जो होटल होते हैं ना, जहाँ पे रूम्स वगैरह मिलते हैं, खाने पीने की ऊट पटांग चीज़ें नहीं होती है ना, वो ही अच्छा वॉशरूम मेंटेन कर सकते हैं और वहीं जाएंगे। कम से कम भाई 45 से 50 किलोमीटर दर बदर भटकने के बाद, मशक्कत करने के बाद फाइनली मैं 1 नंबर और 2 नंबर दर बदर 1 नंबर 2 नंबर कर पाऊंगा। अभी दिखा है एक फूड कोर्ट, सबवे वगैरह है उसमें, देखो ये रहा। मेरे को उम्मीद है कि यहाँ अच्छा होगा, अभी भी उम्मीद तो है, लेकिन अगर नहीं मिला, ये रहा देखो ब्लिस फूड कोर्ट। पता है, सुना था मैंने गुजरात तो बहुत ही प्यारा सा स्टेट है, हर शहर इसका एकदम सोने की तरह चमकता है, लेकिन अभी तक हमें जगह नहीं मिल रही, मौसम चमका हुआ नहीं मिल रहा है भाई। चलो यहाँ देखता हूँ।